अहमद बिन ताहिर और मर्जिया रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। उन दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले तो मुबारक हो, अहमद इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर एंड मर्जिया इज़ ऑन स्काइप विद अस फ्रॉम कराची। सो वंडरफुल गाइस, आपके एक थर्ड टीम मेंबर भी हैं, आप उनका नाम खुद मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल। सो मर्जिया आप बताइएगा, आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो बचपन से तकरीरें करती हैं, क्लास में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं एंड देन इवेंचुअली माशाल्लाह आप इस सतह तक पहुंची? तकरीर तो मैंने सिर्फ 3 साल पहले शुरू की थी अपने ए लेवल्स में, लेकिन उससे पहले जैसे मेरे ओ लेवल स्कूल में बस लाइक क्लास पार्टिसिपेशन तो मैं हमेशा करती थी, लेकिन जो पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेटिंग है मुझे तो पता भी नहीं था कि ये एक चीज़ होती है, क्योंकि जो मेरा ओ लेवल स्कूल था उसमें कोई इस चीज़ पे एक्सपोजर नहीं था। लेकिन फिर जब मैं ए लेवल्स में आई तो फिर मुझे पता चला, तो फिर मैंने तब शुरू की और फिर यूनिवर्सिटी में आके अहमद के साथ और हमारा तीसरा मेंबर है मुस्तफ़ा वासी, फिर हमारी टीम बनी, फिर हम इंशाल्लाह मलेशिया गए और फिर सेमीफाइनल्स तक पहुँचे। तो इस तरह से हुआ। ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर हमारे पास आ गए। ये बताइएगा अहमद, किस चीज़ पे ज़्यादा ये कंपटीशन जो होता है डिपेंड करता है? एक तो ऑब्वियसली आपका स्टाइल, आपका थ्रो, कितनी मौसर आपकी आवाज़ है, लेकिन ऑल्सो योर आइडियाज़। तो टॉपिक जो होता है डिबेट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस एब्सोल्युटली, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली स्टाइल तो मैटर करता है ये डिबेट्स के अंदर, बट इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स द कंटेंट एंड द स्ट्रैटेजी दैट यू इम्प्लाई मैटर्स अ लॉट। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक टॉपिक देते हैं तो आपने उसके ऊपर आर्गुमेंटेशन करनी है, तो आप उसे किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं, उसकी रीजनिंग कितनी अच्छी है, उसमें आप एविडेंस कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड देन ऑब्वियसली सिंस यू आर फेसिंग अदर टीम्स एज वेल, सो हाउ डू यू डील विद द अदर टीम्स आर्गुमेंट्स एज वेल। तो वो बहुत मैटर करता है इसमें। सो हमें इस टूर्नामेंट में हमें 30 मिनट्स मिले थे विदाउट एनी रिसोर्सेज, इंटरनेट वगैरह के बगैर आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर लाइक 7 मिनट स्पीचेस ईच, सो देयर आर 3 7-minute स्पीचेस इन द राउंड। एंड बड़े मर्जी बड़े और टॉपिक्स पे आ जाते हैं। वी स्टिल रिमेंबर आवर टाइम्स ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स। हम तो खैर डिक्लेमेशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे, लेकिन जाहिर है हमारे कंटेम्प्रेरी हमारी कॉलीग्स पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी करते थे। बड़े अजीब व गरीब किस्म के भी टॉपिक्स आते हैं, जिसमें कुछ ह्यूमरस भी होते हैं, कुछ सीरियस भी होते हैं। सो आप लोगों के किस नौयत के टॉपिक्स थे? कुछ फ़नी टॉपिक्स भी थे क्या बीच में? क्योंकि इतना बड़ा इंटरनेशनल कंपटीशन था तो वो बिल्कुल फनी टॉपिक्स नहीं दे सकते, बिकॉज ऑब्वियसली उनको भी एक इंटेलेक्चुअल लेवल की डिबेटिंग करानी होती है। लेकिन मैं अहमद और वासी हम काफ़ी जोक्स अपनी स्पीचेस में इनकॉर्पोरेट कर देते थे, बिकॉज वो भी ऐसे पार्लियामेंट्री डिबेट इतना सीरियस नहीं होता। अगर आप फनी जोक्स भी इनकॉर्पोरेट करो तो वो जजेस अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर हम उस तरह अपनी स्पीचेस को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए फनी कर देते थे, या फिर एक दूसरे के साथ मजा करने के लिए वैसे कोई एक टॉपिक हमसे शेयर करें आप। क्या कहते हैं, जो हमारा सेमीफाइनल का टॉपिक था वो था इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो हमें बेसिकली क्या कहते हैं यूएस रशिया की रिलेशंस के बारे में बात करनी थी, थोड़ी हिस्ट्री की बात भी करनी थी, जैसे कोल्ड वॉर की, क्योंकि वो नेटो के बारे में हमें लाइक आर्ग्यू करना था। तो फिर आपको ये भी करना होता है कि फिर हमें याद करना था कि हमें अपनी हिस्ट्री याद है, क्योंकि फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको डिबेट में इस्तेमाल करनी होती है। तो इस तरह उसके अराउंड टॉपिक था सेमीफाइनल्स का। अच्छा, तो ये भी बताइएगा अहमद कि उसके बाद हो गया आपका, उसके बाद क्या अगली बाकी जो टीम्स होती हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आंसर्स होते हैं? यू कैन क्वेश्चन द लॉजिक ऑफ द नेक्स्ट अपोजिंग टीम। हाउ डज इट मूव ऑन? या सो विद इन द स्पीच देयर इज़ अ डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड जहाँ पर आप खड़े होकर एड्रेस कर सकते हैं उनको, एंड दे कैन चूज टू टेक योर क्वेश्चन और नॉट। इट इज़ नॉट आफ्टर द स्पीच, ड्यूरिंग द स्पीच होता है। थोड़ा सा कभी कभी फील होता है कि शायद डिस्ट्रप्टिव हो, लेकिन फिर आप डेकोरम फॉलो करते हैं एंड देन दे कैन आंसर योर क्वेश्चंस इफ दे वांट टू। किससे लगा अहमद आपको कि ज़्यादा कंपटीशन किस टीम के किस मुल्क की टीम से ज़रा टफ टाइम मिला? हाँ। तो जो हमारा ऑक्टो फाइनल था उसमें वी एक्चुअली मैनेज टू डिफीट द बेस्ट टीम इन एशिया ऑफ दैट, अभी इस साल की जो हाईएस्ट रैंकिंग टीम है, विच वाज द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो उनसे काफ़ी क्लोज मैच था। ऑब्वियसली सेमीफाइनल्स वाज आल्सो वेरी वेरी क्लोज कट। तो ये 2 मैचेस जो है ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थे, बिकॉज द मोर कंपेटिटिव इट इज़ द मोर एक्साइटिंग इट इज़ टू स्पीक दीज राउंड्स एज वेल। आई एम श्योर पाकिस्तान से और टीम्स भी गई थी वैसे, या लम्प्स से ही सिर्फ टीम पहुंची थी यहाँ तक? There was another university as well. अच्छा, फाइनली मर्जिया ये भी बता दें कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ गोइंग इनटू अ कंपटीशन लाइक दिस, जहाँ कुछ भी टॉपिक हो सकता है, इसकी प्रेप क्या होती है?
इसकी प्रेप काफ़ी इंसेन और कंसिस्टेंट होती है। हम कोई 1 महीने से हर दिन डिबेट कर रहे थे अपने दोस्तों में, अपनी टीमों के साथ, क्योंकि फिर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात नहीं होती। इन्फॉर्मेशन तो चलो हम सब लाइक यूनिवर्सिटी में हैं, और ओवर द साल क्योंकि हम 3 साल से डिबेट कर रहे हैं, हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, लेकिन अपने टीममेट्स के साथ डायनामिक बनाना और फिर अपने आप को लाइक फर्दर फाइन ट्यून करना, तो हमने बहुत प्रैक्टिस की थी। तो हम डिबेट करते थे, फिर हमें बहुत सारे जो पाकिस्तान के पुराने डिबेटर्स हैं वो हमें जज करते थे, फिर हमें फीडबैक देते थे। तो हम 1 महीने से बस यही कर रहे थे, हर रात में बस लैपटॉप के सामने बैठ के डिबेटिंग करी होती थी, ताकि हमें फिर हम प्रैक्टिस में हो जब हम इवेंचुअली मलेशिया जाने वाले थे। तो इस तरह करके बहुत इंटेंस ट्रेनिंग और प्रेप की जरूरत होती है। चले वंडरफुल। हमारे ज़माने में लैपटॉप नहीं होता था, वैसे डिबेटिंग होती थी, बट यार अब वो पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेटिंग में लैपटॉप भी, आई एम श्योर कोई ऑनलाइन टाइप सीट भी चल रहा होता होगा डिबेटिंग का, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी डूएबल नाउ। वंडरफुल जी। अच्छा, कुछ शॉट्स हम चला रहे हैं जब रिजल्ट जी अनाउंस हुआ तो बड़े आप लोग खुश थे। सो सेमीफाइनल तक पहुंचना। What is the future of this art? I would rather call it an art form, particularly the declamation style of debating or otherwise parliamentary भी। मतलब are students as enthusiastic as they were as they used to be in old times, या फिर अब जरा dying form of art है communication है? Ahmed? Parliamentary debates is like rising now at this point, as in के दुनिया में a lot of universities kind of support this and fund this as well. अब Ivy Leagues देखेंगे, वो internationally बहुत compete करती हैं. Oxbridge competes, Asia में a lot of universities invest in this. So it's a rising art form as well, जिसकी एक बड़ी audience बन रही है. True. And an increasing number of high schools as well are getting engaged into this as well, because ये all levels पे exist करती है. क्योंकि international scope है ना. कि there is a lack of investment. Yeah. बताएं. Yeah, so there is a lack of investment into this. You need money to hire coaches. You need money to kind of like travel to these tournaments as well, because वो बहुत expensive होते हैं. So obviously, with more government support or with some sort of private sponsorships, a lot of this could become easier. Because the teams that we were competing against, वो पूरे साल से international tournaments बोल रही थी, and this was our first international exposure as well, which is why again this is a huge deal. So वो जो थोड़ा सा है ना investment का gap है, जब वो पाकिस्तान में पूरा हो तो I'm pretty sure you'll see a lot more teams succeeding on this. हाई स्कूल की सतह से और इवन जूनियर स्कूल की सतह से बच्चों को बस डाल देना चाहिए इसमें, जैसे कि अभी मर्जिया बता रही थी, ओवर लेवल्स तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका मर्जिया, थैंक यू अहमद। और मुबारक भी हो, लेकिन कितनी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है।